आज से करीब 9 साल पहले 25 जनवरी 2016 को घने स्मॉग को चीरता हुआ एयरफोर्स वन दिल्ली में लैंड किया। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सवार थे। वो यहाँ 3 दिन रुके, राष्ट्रपति भवन गए, रिपब्लिक डे की परेड में शामिल हुए और धुंध में ताजमहल का दीदार भी किया। इस दौरान इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनी, मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया की सबसे खराब हवा ने आपकी जिंदगी के 6 घंटे कम कर दिए। अगर दिल्ली की जहरीली हवा में महज 3 दिन गुजारने से बराक ओबामा की जिंदगी के 6 घंटे कम हो गए, तो जिसके फेफड़ों में हर साल महीनों तक ये जहर भर रहा हो, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 18 नवंबर की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के प्रदूषण पर है और आज का वीडियो इसी बारे में। इस पर कई सवाल हैं। पहला सवाल, दिल्ली की हवा इतनी खराब कि हर तरफ क्यों हल्ला मचा हुआ है। देश में प्रदूषण का स्तर बताने वाले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण पिछले 2 दिनों से बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 17 नवंबर को AQI 441 था। 18 नवंबर की सुबह को 6 बजे AQI 494 पार कर गया। सीपीसीबी ने इतने AQI को सीवियर कैटेगरी में रखा है। इस हवा में सांस लेने वाला व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सुबह 8:30 बजे दिल्ली के सफदरगंज में विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 300 मीटर रह गई है। घने कोहरे की वजह से राजधानी में फ्लाइट्स का स्केड्यूल बदल दिया है और ट्रेनें भी देर से पहुंच रही हैं। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक कम विजिबिलिटी की वजह से सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर 160 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई। इसके अलावा लगभग 30 ट्रेनें 3 से 4 घंटे तक बाधित रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने को कहा है। AQI सुधारने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 4 के सभी प्रतिबंध लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब दूसरा सवाल, दिल्ली के अलावा किन राज्यों की हवा सबसे ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में दिवाली के बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वजह से प्रदूषण बढ़ने की रफ्तार भी तेज होने लगती है। दिल्ली के सबसे नजदीक हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। इस कारण 18 नवंबर को राजधानी चंडीगढ़ में AQI लेवल 268 तक पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का AQI लेवल 224 रहा। अब आता है तीसरा सवाल, AQI सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा स्टेज लागू कर दिया। सरकार ने इससे पहले ग्रैप का पहला स्टेज 14 अक्टूबर को और दूसरा स्टेज 21 अक्टूबर को लागू किया था, लेकिन इससे प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकार ने ग्रैप नियम बनाया। इससे AQI लेवल के मुताबिक 4 स्टेज में बांटा गया है। ग्रैप का स्टेज 4 लागू होने के बाद 8 नियमों का पालन, जरूरी ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की सेवाएं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। दिल्ली के बाहर से आने वाले SLV गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। BSL 4 डीजल से चलने वाले मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर रोक रहेगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड क्लासेस के अलावा सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी न्यायपालिका और प्राइवेट ऑफिसर्स 50% वर्कफोर्स के साथ काम करेंगे। बाकी 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। केंद्र सरकारों के दफ्तर में भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। कॉलेज और कमर्शियल एक्टिविटीज बंद रहेंगी। वाहन पर ऑड इवन सिस्टम लागू किया जाएगा। अब इसमें चौथा सवाल, इतने खराब AQI का हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हवा को प्रदूषित करने में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10 जिम्मेदार होते हैं। यही इंसानी शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। 2.5 माइक्रोन या इससे कम साइज के पार्टिकल्स को PM 2.5 कहते हैं। 2.5 से 10 माइक्रोन साइज वाले पार्टिकल्स PM 10 कहलाते हैं। यह इतने छोटे होते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद एल्वियोलर बैरियर को पार करके फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद यह ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अरूप
हल्दर के मुताबिक यह पार्टिकल्स दिल में प्रवेश कर जाते हैं और हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। अगर ये दिमाग में पहुंचते हैं तो सिरदर्द से लेकर डिमेंशिया और बच्चों में मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारत के लोगों की लाइफ साइकिल 3 से 4 साल कम हो जाएगी। PM2.5 और PM10 की वजह से 5 से 10 साल तक की उम्र के बच्चों की लंग कैपेसिटी 10 से 15% तक घट सकती है। भारत की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOGA 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत में रोजाना 5 साल के कम उम्र के 460 बच्चों की मौत हो रही है। यह आंकड़ा तंबाकू और शुगर से होने वाली मौतों की संख्या से भी ज्यादा है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश चावला के मुताबिक PM2.5 और PM10 की वजह से 5 से 10 साल के उम्र के बच्चों की लंग कैपेसिटी 10 से 15% घट रही है। इसके अलावा फेफड़ों का कैंसर, आंखों में जलन और स्किन इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। अब इस बीच पांचवा सवाल, दिल्ली प्रदूषण के पीछे क्या क्या अहम फैक्टर्स हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी है? दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। पहला, पराली से प्रदूषण। CPCB के मुताबिक दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हुआ है। पंजाब में हर साल 70 से 80 लाख मीट्रिक टन पराली जलाई जाती है। हरियाणा, यूपी और MP में भी यही ट्रेंड दिखता है। सर्दियों में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बनती है। दूसरी वजह है गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन। इससे दिल्ली में 12% प्रदूषण बढ़ रहा है। 2023-24 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 80 लाख के करीब गाड़ियां हैं। इनमें सबसे छोटे प्रदूषित कण PM2.5 निकलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 47% PM2.5 इन्हीं वाहनों से निकलता है। ये वाहन न सिर्फ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, बल्कि यह धूल से होने वाले प्रदूषण की भी वजह बनते हैं। तीसरा बड़ा कारण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल। दिल्ली में प्रदूषण की तीसरी सबसे बड़ी वजह है फैक्ट्रियां। दिल्ली और इसके आसपास मौजूद इंडस्ट्री से PM2.5 और PM10 का उत्सर्जन होता है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के मुताबिक यह हवा में मौजूद 44% PM2.5 और 41% PM10 के लिए यही फैक्ट्रियां जिम्मेदार हैं। अब छठवां सवाल, बैन के बाद भी किसान पराली क्यों जला रहे हैं? किसान साल में 2 बार गर्मियों में और सर्दियों की शुरुआत में पराली जलाते हैं। पहली बार जब वे ऐसा करते हैं तो गर्म हवा आग को जल्दी से फैला देती है, लेकिन अक्टूबर या नवंबर में तापमान में गिरावट और हवा की धीमी रफ्तार की वजह से धुआं दूर दूर तक फैल जाता है। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। किसानों को पराली का सफाया करने में परेशानी होने लगी। पराली को खत्म करने के 2 रास्ते हैं। एक, पराली को जलाकर खत्म किया जाए। दूसरा, हैप्पी सीडर मशीन से इसे काटा जाए, लेकिन यह मशीन इतनी महंगी आती है कि किसान इसे खरीद नहीं पाते। किराए पर हैप्पी सीडर मशीनों के इस्तेमाल से किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए तक का खर्च आता है। मदद के लिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरी राज्यों को किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके तहत पराली न जलाने वाले हर किसान को प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से 2,400 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन पंजाब सरकार इतना भुगतान करने में विफल रही। किसानों का कहना है कि धान की फसल पर पहले ही काफी खर्च आता है। ऐसे में मशीनों से पराली नष्ट कराने पर प्रति एकड़ 5 से 6 हजार का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। ऐसे में गरीब किसान ये खर्च चुनेंगे या फिर एक माचिस की तीली। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM अधिनियम 2021 के तहत पराली जलाने पर नियम लागू किए हैं। इसके मुताबिक 2 एकड़ से कम जमीन पर पराली जलाने पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। 2 से 5 एकड़ जमीन पर 10,000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगता है। अब आता है 7वां सवाल, दिल्ली में प्रदूषण के लिए राज्य और केंद्र सरकारें कितनी गंभीर हैं? 2013 में दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब नवंबर 2013 में प्रदूषण का लेवल AQI 287 था
और 11 साल बाद नवंबर 2024 में प्रदूषण का लेवल 500 AQI के ऊपर पहुंच चुका है। 2013 में एक व्यक्ति औसतन 10 सिगरेट जितना धुआं प्रदूषण के जरिए अपने अंदर ले रहा था। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 38 सिगरेट्स तक पहुंच गया है। 2015 से 2021 के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम पर 470 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन इससे प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता। 2021 में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति बनाई थी। इसके लिए 550 टीमें भी गठित हुई। जानते हैं क्या है ये दिल्ली की 5 सूत्रीय रणनीति? इसके तहत पहला, प्रदूषण रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। खुले में आग जलाने से लोगों को रोका जाए। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए। डीजल जनरेटर सेट्स बंद कर दिए जाएं और पराली को लेकर बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया जाए। इसके बावजूद राज्य सरकार दिल्ली में प्रदूषण रोकने में नाकाम रही। केंद्र सरकार भी इसे बहुत गंभीर नहीं दिखती। दिल्ली के रोड टैक्स से केंद्र सरकार को जो पैसा मिलता है वो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाता है। केंद्र सरकार को पिछले 7 सालों में 401 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है, लेकिन इसमें से सिर्फ 99 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए।